कोलकाता में इमामों की सभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। मुर्शिदाबाद हिंसा को प्री प्लान करार देते हुए उन्होंने बीएसएफ और बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर दंगे करवाए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन अधिनियम रोकने और गृह मंत्री अमित शाह को नियंत्रण में रखने की मांग की है। भीलवाड़ा में नगर निगम के टाउन हॉल में मंगलवार को दिव्य सत्संग समिति की ओर से 3 दिवसीय प्रवचन माला की शुरुआत हुई। पहले दिन राष्ट्रीय संत ललित प्रभा महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अच्छे विचार व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। अंबानी, अमिताभ बच्चन और अब्दुल कलाम और सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इनकी बड़े और सकारात्मक सोच ने इन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। संत ने कहा कि आप बड़ी बड़ी सोच रखकर आगे बढ़ सकते हैं और सकारात्मक सोच से घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। हमारा त्रिदिवसीय भीलवाड़ा में प्रवास है और इस प्रवास के दौरान दिव्य सत्संग समिति ने नगर परिषद के तत्वावधान में भीलवाड़ा के टाउन हॉल में नगर परिषद परिसर में 3 दिवसीय प्रवचन माला का आयोजन किया है। और इस प्रवचन माला का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को सकारात्मक और पॉजिटिव चिंतन देना। अगर व्यक्ति एक चीज अपने साथ ले जाता है, अपने चिंतन को सकारात्मक और पॉजिटिव बना लेता है, तो उसकी जिंदगी। भीलवाड़ा में राजस्थान में सड़क गुणवत्ता और पारदर्शिता और जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक निर्माण विभाग और तकनीकी शिक्षा निर्देशालय द्वारा संचालित सगुनी यात्रा का 13वां चरण भीलवाड़ा में आयोजित हुआ। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तिलक नगर में हुए कार्यक्रम में मुख्य अभियंता जसवंत खत्री सहित कई वरिष्ठ अभियंता शामिल हुए। सर, आप पहले के कार्य लगातार राजस्थान में आपका सड़कों का दौरा चलता है, आज भीलवाड़ा दौरा है, कितने जगह करेंगे आप और क्या गुणवत्ता के मामले में लगातार सुर्खियों में भीलवाड़ा रहता है? जो कार्य होती है 5 साल की, वो कंप्लीट भी होने से पहले ही सड़कें उखड़ जाती है। आपका दौरा भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। अभी हम गत 30 मार्च वर्ष प्रतिपदा 2082 गंगानगर से प्रारंभ करके और करीब 1.5 महीने यात्रा जिला दर जिला आगे बढ़ते हुए वापस और बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर गंगानगर में जाके यात्रा पूर्ण हुई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, जो हमारी कॉन्ट्रैक्टर जो सड़क बनाते हैं और 5 साल तक उनकी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, उन्हीं को मेंटेन। कोलायत में गर्मी शुरू होते ही बिजली की समस्याएं भी शुरू हो गई। इसको लेकर ग्रामीणों ने कोलायत में बिजली विभाग कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। कोलायत उपखंड मुख्यालय पर बुधवार को गांव के ग्रामीणों ने मिलकर बिजली की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा और दर्जनों की संख्या में एकत्रित हुए ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। चानी गांव के लोग इकट्ठे होकर आने का पिछले करीबन 2 महीने से हमारी लाइट है वो 24 घंटे के अंदर किस्तों के अंदर मिलती है, जो आधी घंटा मिलती है और 3 घंटे चली जाती है। और गायों के लिए पानी पीना वगैरह और सब की प्रॉब्लम है और कुछ सुनाई नहीं है। तो फिर हमने एमएलए साहब से अवगत कराया। एमएलए साहब ने बोला भाई आप एक्शन साहब के वहाँ जाके और ये बात बोलो। तो हम गांव के इकट्ठे होके आए हैं और एक्शन साहब ने आश्वासन दिया हमने कि भी आपके 1 तारीख से पहले डायरेक्ट वाला से लाइन चाहने के लिए अलग दे देंगे और इसके लिए 15 दिन का समय मांगा है। आगामी नहीं होगी तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। और आज मनमोहन सिंह जी और हमारे एमएलए साहब ने बहुत सहयोग किया है और उन्ना के कहने पे ही हम ये। झालावाड़ से खबर, जहां राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस पर 16 अप्रैल को झालावाड़ पुलिस लाइन में जिला स्तरीय समारोह हुआ। एसपी ऋचा तोमर ने नेतृत्व में सेरेमोनियल परेड और सम्मान समारोह और पौधारोपण और रक्तदान व प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम हुए। 97 पुलिसकर्मियों को उत्तम सेवा चिन्ह से अलंकृत भी किया गया। बस्सी से खबर, जहां थाना क्षेत्र के बेनाड़ मोड़ के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास बने कच्चे मकान में सिलेंडर फट गया। तेज धमाके के साथ मकान में आग लग गई, जिसके आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। सिलेंडर फटने के दौरान हुए तेज धमाके से अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि धुएं का गुबार दूर दूर तक नजर आया।
भीलवाड़ा से खबर जहां नगर निगम के टाउन हॉल में दिव्य सत्संग समिति की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंदर संत पूज्य ललित प्रभु और मुनि शांति प्रिय मरासा और समाज सेवी महावीर सिंह चौधरी की आवाज पर पधारे। कॉलोनी के वासियों व जीतों के पदाधिकारियों व बड़ी संख्या में दिन भर श्रद्धालुओं का रेला लगा रहा। आवास पर गुरुदेव ने सभी के धर्म पर चर्चा की। महावीर चौधरी की आवाज पधारे, क्या संदेश आपके द्वारा और जन जन के लिए आपको देश भर में जाना जाता है, आज सायकालीन प्रवचन में क्या रहेगा? आज हमारा जीतो के वाइस चेयरमैन, पूरे भीलवाड़ा के गौरव में व्यक्तित्व भाई श्री महावीर जी चौधरी साहब के घर हमारा आना हुआ है। हमारे जीवन के ज्ञान के विकास में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। जन जन तक हमारी पवित्र वाणी को पहुंचाने में इनके अमूल्य योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आज हम घर आकर इनकी सेवाओं के प्रति जन शासन, मानवता के कल्याण, भीलवाड़ा शहर के विकास, आम जन जीवन में जीवन मूल्यों की स्थापना और मानवीय सेवा के क्षेत्र में भाई श्री महावीर सिंह चौधरी की जो भूमिका रही है, मैं समझता हूँ शहर का बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ है और प्रशंसा करेगा। हम आज इनके आवास पर आए हैं कांचीपुरम में, और घर पर आकर इनकी वरिष्ठ समाज सेवाओं के लिए। तिंवरी से खबर जहां भीषण जल संकट को लेकर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और तिंवरी देचू स्टेट हाईवे पर जाम कर दिया। पानी की कमी से परेशान लोगों ने ठोस कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने 15 दिन में समाधान का आश्वासन दिया है। रायशनगर से खबर जहां राजस्थान रोडवेज द्वारा फाजिल्का से रावला के लिए रोडवेज की नई बसें सेवा शुरू की गई है। श्री गंगानगर डिपो की ये रोडवेज बस फाजिल्का के लिए रवाना होकर श्री गंगानगर, रायशनगर, विजयनगर, राम सिंहपुर, कुपली व गड़साना होते हुए रावला पहुंचेगी। इस बस के आज रायशनगर पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों द्वारा बस ड्राइवर और कंडक्टर का स्वागत किया व हरी झंडी दिखाकर बस को अगले गंतव्य के लिए रवाना किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री निहालचंद और पूर्व विधायक लालचंद के प्रयास से क्षेत्र को रोडवेज बस सेवा के रूप में एक और सौगात मिली है। जनता के लिए फाजिल्का से 365 स्टेट रावड़ा तक चलाई गई है और इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। महिलाओं को आधा किराया मिलेगा, कुष्ठ रोगियों को आधा किराया होगा, 80 साल से बुजुर्ग है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे, तो इससे बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। इसलिए राज्य सरकार ने ये बस चलाई है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।